बेरोजगारी इस देश में कितनी भयंकर है। हमारी सरकार ये कहती है कि 2 हाथों से काम करने वाले भारत में 64 करोड़ लोग रहते हैं, जिनके 2 हाथों में दम है काम करने का। माने काम करने की उम्र जिन लोगों की है, ऐसे 64 करोड़ लोग इस देश में हैं। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है वर्किंग एज। हमारे देश में जिनकी काम करने लायक उम्र है वो 64 करोड़ है, और इनमें से सम्मानजनक काम सिर्फ 3.5 करोड़ लोगों को ही मिल पाया है आजादी के 63 साल में। जिसको हम कहते हैं सम्मानजनक रोजगार, वो सिर्फ भारत में 3.5 करोड़ लोगों को है। 64 करोड़ लोगों में से 3.5 करोड़ लोगों को ही सम्मानजनक काम है, बाकी के लोगों को तो सम्मानजनक काम ही नहीं है इस देश में। और ये 3.5 करोड़ लोग कौन है? बैंकों में काम करने वाले, बीमा कंपनियों में काम करने वाले, सेना में काम करने वाले, वायुसेना में, नौसेना में, जल सेना में, थल सेना में, सरकार के पब्लिक सेक्टर में, राज्य सरकार में, कुल मिलाकर सरकारी स्तर पर काम करने वाले 3.5 करोड़ हैं। बाकी के लोगों के रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। किसी को साल में 3 महीने काम मिलता है, किसी को साल में 2 महीने काम मिलता है, किसी को ठेला चलाना है, किसी को रेहड़ी लगानी है, किसी को सड़क के फुटपाथ पर बैठकर अपना माल बेचना है, वो भी शांति से नहीं बेच सकता। पुलिस वाले आते हैं, डंडा मार के कभी भी भाग जाते हैं, पुलिस वाले आते हैं, पैसे वसूल के कभी भी चले जाते हैं। तो सड़क पर ठेली लगाने वाले, रेहड़ी लगाने वालों को भी कोई सरकार इस देश में सम्मानजनक काम नहीं दे पाती है। किसानों का हाल इतना खराब है, आपने परम पूजनीय स्वामी जी के मुख से सुना, मात्र 40% खेत को ही पानी मिल पाया है, 60% खेती बिना पानी के है। भगवान ने पानी दे दिया तो खेती हो जाएगी, बारिश समय पर हो गई तो खेती हो जाएगी, बारिश नहीं हुई तो खेती नहीं हो पाएगी। इतना बुरा हाल खेतों का है। बहुत दर्दनाक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत की 60% खेती पानी के बिना है, भगवान के भरोसे है, प्रकृति के भरोसे है। अगर बारिश हो जाए तो ठीक है, नहीं बारिश हो पाए तो गांव से लोग उजड़ना शुरू हो जाते हैं। और सरकार के आंकड़े हैं कि हर 1 मिनट में 30 गांव के लोग गांव छोड़कर शहर भाग जाते हैं। वो झुग्गी झोंपड़ियों की जनसंख्या बढ़ाते हैं, फिर झुग्गी झोंपड़ियां बसना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि गांव में बारिश नहीं हुई ठीक से, खेत में कुछ पैदा होगा नहीं, रोटी तो खानी है, पेट की आग तो बुझानी है, तो लोग शहर में जाते हैं, मुंबई में जाते हैं, धारावी में रहना शुरू करते हैं, बेंगलोर में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, झोंपड़पट्टियों में रहना शुरू करते हैं। और बहुत दुख से कहना पड़ता है कि मुंबई, दिल्ली, मद्रास, हैदराबाद, सिकंदराबाद जैसे बड़े शहरों में 65% आबादी झुग्गी झोंपड़ियों में रहती है। और उन झुग्गी झोंपड़ियों में रहती है जहां 10 बाई 10 फीट की एक छोटी सी खोली होती है, उसमें 8-10 आदमी भेड़ बकरी की तरह से रहते हैं। कीचड़ होता है, नाली होती है, कुत्ते होते हैं, बदबूदार स्थिति होती है। मैं तो धारावी की झोंपड़पट्टियों में इतनी बार गया हूं, आप अगर जाएं तो नाक पर रूमाल रखे बिना 1 मिनट वहां खड़े नहीं हो सकते। आप कल्पना करिए कि लोग वहां सालों साल अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, क्योंकि गांव से पूरी तरह से बेघर होकर, उजड़कर वो शहर में आए हैं, क्योंकि गांव में रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि गांव में खेतों को पानी नहीं है, क्योंकि खेतों में कोई उत्पादन की स्थिति नहीं है, गांव में रोजगार का कोई साधन नहीं बन पाया। सरकार की नीतियां ऐसी नहीं है जो गांव में रोजगार का बढ़ावा कर सके। तो गांव उजड़ रहे हैं और शहरों में आकर झोंपड़पट्टियों की संख्याएं बढ़ रही हैं, रहने वाले लोगों की दुर्दशा वहां पर है। तो ऐसी नीतियां जब इस देश में चल रही हो और इतनी खराब हालत हो, तो क्यों नहीं क्रांति होनी चाहिए इस देश में? क्यों नहीं बगावत होनी चाहिए इस देश में? क्यों नहीं व्यवस्था बदलने की बात होनी चाहिए? क्यों नहीं कानून बदलने की बात होनी चाहिए?